मनरेगा बचाओ ग्राम जी हटाओ, बचाओ ग्राम जी हटाओ, मनरेगा 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 बचाओ करो बंद करो, मजहब की सियासत बंद करो, नफरत की सियासत बंद करो, नफरत की सियासत बंद करो, वापस करो मनरेगा, वापस करो मनरेगा, वापस करो मनरेगा, वापस करो हमारी रियासत हमारा हक, हमारी रियासत हमारा हक, हमारा हक। यही है कि इस सरकार को एहसास दिलाने की जरूरत है कि वो वेलफेयर स्टेट के तस्वुर को, गांधी जैसे महान लीडर के विजन को, नेहरू जैसे प्राइम मिनिस्टर की कारकर्दगी को, इंदिरा गांधी जैसे मुल्क संभालने वाली लीडर की करेज को अपना आदर बनाए। मुल्क चलेगा, क्योंकि ये एक सिविलाइजेशनल डेमोक्रेटिक एक एथास का मुल्क है। इसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाइयों के अलावा, मजाहिब के अलावा, बौद्ध, जैन, पारसियों के अलावा कई तरह की जबानें हैं, कई तरह के तमद्दुन हैं और कई इख्तिलाफी मामलात भी हैं। उनको एक विजन के जरिए हमारे जोमाऊ ने, जो हमारे रहनुमा रहे हैं, उन्होंने जोड़ा था। ये तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जहां जहां तोड़ने की सियासत है वो इसी पे चलते हैं। वोट चोरी हो, आईन को कमजोर करने की कोशिश हो, नफरत की सियासत चलानी हो, ईडी और एनआईओ को गलत तरीके से इस्तेमाल करने की बात हो, रियासतों की असेंबली पे हमला करने की बात हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, बंगाल हो, या पैसे की सियासत का उपयोग करने की बात हो, जो भी गलत तरीके जमहूरियत के मिजाज और तहजीबों के मिजाज के खिलाफ है, वो बीजेपी इख्तियार कर रही है। कांग्रेस ने, जब हम गुलाम थे उस वक्त भी चैलेंज कबूल किया और मुल्क को आजादी दिलाई। उसके बाद मुल्क इक्तिसादी तौर भी कमजोर था, सब कॉन्टिनेंटल पॉलिटिक्स में जुगाड़ थे, उधर इधर से वायलेंस भी थी, मुल्क में एक हैजानी कैफियत थी। कांग्रेस क़यादत ने ही मुल्क को संभाला और आज कांग्रेस क़यादत की कारकर्दगी की वजह से ही ग्लोबल लेवल पे इंडिया एक बिग पावर कंटेंडर है। और कांग्रेस सियासत की वजह से, सेकुलरिज्म के आधार से ही तहजीबों, जबानों और मज़ाहिब को खुली आजादी देने की सियासत से ही मुल्क एक साथ रहा। हमले भी हुए लेकिन मुल्क आगे ही चलता गया। आज आप देख रहे हो मुल्क में शोर शराबा है, इत्मीनान की सियासत नहीं है। बंगाल हो तो लोग सड़कों पे आ रहे हैं, महाराष्ट्र हो तो लोग हैरान हैं, वोट किसको दिया, नतीजा किसके हक में। बिहार हो तो पूरा मुल्क हैरान है कि इस मुल्क में जहां रिश्वत की सियासत नहीं थी, वहां वोटर के घरों में भी रिश्वत पहुंचाई जा रही है। यानी आप देख रहे हो, और इस सारी सियासत को मुल्क के बचाव के लिए, गरीबों के बचाव के लिए, आज जो गरीबों पे हमला हुआ, अपनी कमजोरियों को बचाने के लिए नरेगा को खोखला किया गया। रूरल डेवलपमेंट रुक जाएगी, मजदूर की मजदूरी नहीं होगी, हुनरमंद और बेहुनर भी बेकार होंगे, मुल्क पीछे ही जा रहा है। इकोनॉमिक इंडेक्स कमजोर पड़ सकता है। हमने इस पूरी सियासत को, उनकी सियासत को एक चैलेंज के तौर लिया है। और राहुल गांधी ने जो पैदल सफर किया वो मुल्क को जोड़ने का सफर था। वहां से आगाज, ये एहतिजाज भी मुल्क को जोड़ने के लिए, ये लाखों कानूनियत के लिए नहीं है, ये कवानीन की बालादस्ती के लिए, आईन की बालादस्ती के लिए और तहजीबी और जमहूरी सियासत की बालादस्ती के लिए चलाए जा रहे हैं। वी विल टेक इट टू लॉजिकल कंक्लूजन इंशाअल्लाह। इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद। राहुल नफरत
नफरत की सियासत बंद करो, बंद करो। नफरत की सियासत बंद करो, बंद करो। नफरत की सियासत बंद करो, बंद करो। मजहब 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 की सियासत बंद करो, बंद करो। अमर रहे, अमर रहे गांधी जी, अमर रहे मजहब जी, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे गांधी जी, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे गांधी जी, अमर रहे, अमर रहे, अमर बचाओ, 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 बचाओ हमारा हक, हमारी बिजली, हमारा हक, बचाओ, हमारा हक, हमारी बाजरी, हमारा हक, हमारी बाजरी, हमारा हक, हमारा पानी, हमारा हक, हमारी रियासत, हमारा हक, हमारी रियासत, हमारा हक, हमारी रियासत, हमारा हक, हमारी रियासत, हमारा हक। इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, खड़गे जी जिंदाबाद, हमारी रियासत, हमारा हक, हमारी रियासत, हमारा हक, हमारी रियासत, हमारा हक, हमारी रियासत, हमारा हक, हमारी नौकरियां, हमारा हक, हमारी नौकरियां, हमारा हक, हमारी नौकरियां, बचाओ, 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 बचाओ रियासत, हमारा हक, हमारी रियासत, हमारा हक, हमारी रियासत, हमारा बचाओ, 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 इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, रिवाइव करो, 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 इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, रियासत, हमारी रियासत, हमारे वसाइल, हमारे वसाइल, हमारी नौकरियां, मनरेगा बचाओ, ग्राम जी हटाओ, बचाओ, ग्राम जी हटाओ, मनरेगा बचाओ, ग्राम जी हटाओ, मनरेगा बचाओ, ग्राम जी हटाओ, मनरेगा, मनरेगा बचाओ, ग्राम जी हटाओ, मनरेगा बचाओ, करो, बंद करो, मजहब की सियासत बंद करो, बंद करो, नफरत की सियासत बंद करो, बंद करो, नफरत की सियासत बंद करो, बंद करो, वापस करो, वापस करो, मनरेगा वापस करो, वापस करो, वापस करो, वापस करो, मनरेगा वापस करो, वापस करो, वापस करो, मनरेगा वापस करो, वापस करो, वापस करो, मनरेगा वापस करो, हमारी रियासत, हमारा हक, हमारी रियासत, हमारा हक, हमारी, हमारा हक। यही है कि इस सरकार को एहसास दिलाने की जरूरत है कि वो वेलफेयर स्टेट के तस्वुर को, गांधी जैसे महान लीडर के विजन को, नेहरू जैसे प्राइम मिनिस्टर की कारकर्दगी को, इंदिरा गांधी जैसे मुल्क संभालने वाली लीडर की करेज को अपना आदर बनाए। मुल्क चलेगा क्योंकि ये एक सिविलाइजेशनल डेमोक्रेटिक एक एथास का मुल्क है। इसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाइयों के अलावा, मजाहिब के अलावा, बौद्ध, जैन, पारसियों के अलावा कई तरह की जबानें हैं, कई तरह के तमद्दुन हैं और कई इख्तिलाफी मामलात भी हैं। उनको एक विजन के जरिए हमारे जोमाओं ने, जो हमारे रहनुमा रहे हैं, उन्होंने जोड़ा था। ये तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जहां जहां तोड़ने की सियासत है वो इसी पे चलते हैं। वोट चोरी हो, आईन को कमजोर करने की कोशिश हो, नफरत की सियासत चलानी हो, ईडी और एनआईओ को गलत तरीके से इस्तेमाल करने की बात हो, रियासतों की असेंबली पे हमला करने की बात हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, बंगाल हो, या पैसे की सियासत का उपयोग करने की बात हो, जो भी गलत तरीके जमहूरियत के मिजाज और तहजीबों के मिजाज के खिलाफ है, वो बीजेपी इख्तियार कर रही है। कांग्रेस ने, जब हम गुलाम थे उस वक्त भी चैलेंज कबूल किया और मुल्क को आजादी दिलाई। उसके बाद मुल्क इक्तिसादी तौर भी कमजोर था, सब कॉन्टिनेंटल पॉलिटिक्स में जुगाड़ थे, उधर इधर से वायलेंस भी थी, मुल्क में एक हैजानी कैफियत थी। कांग्रेस क़यादत ने ही मुल्क को संभाला और आज
कांग्रेस क़यादत की कारकर्दगी की वजह से ही ग्लोबल लेवल पे इंडिया एक बिग पावर कंटेंडर है, और कांग्रेस सियासत की वजह से सेकुलरिज्म के आधार से ही तहजीबों, जबानों और मज़ाहिब को खुली आज़ादी देने की सियासत से ही मुल्क एक साथ रहा। हमले भी हुए लेकिन मुल्क आगे ही चलता गया। आज आप देख रहे हो मुल्क में शोर शराबा है, इत्मीनान की सियासत नहीं है। बंगाल हो तो लोग सड़कों पे आ रहे हैं, महाराष्ट्र हो तो लोग हैरान हैं वोट किसको दिया, नतीजा किसके हक में। बिहार हो तो पूरा मुल्क हैरान है कि इस मुल्क में जहां रिश्वत की सियासत नहीं थी वहां वोटर के घरों में भी रिश्वत पहुंचाई जा रही है। यानी आप देख रहे हो, और इस सारी सियासत को मुल्क के बचाव के लिए, गरीबों के बचाव के लिए, आज जो गरीबों पे हमला हुआ अपनी कमजोरियों को बचाने के लिए नरेगा को खोखला किया गया। रूरल डेवलपमेंट रुक जाएगी, मजदूर की मजदूरी नहीं होगी, हुनरमंद और बेहुनर भी बेकार होंगे, मुल्क पीछे ही जा रहा है। इकोनॉमिक इंडेक्स कमजोर पड़ सकता है। हमने इस पूरी सियासत को, उनकी सियासत को एक चैलेंज के तौर लिया है, और राहुल गांधी ने जो पैदल सफर किया वो मुल्क को जोड़ने का सफर था। वहां से आगाज ये एहतिजाज भी मुल्क को जोड़ने के लिए, ये लाखों कानूनियत के लिए नहीं है, ये कवानीन की बालादस्ती के लिए, आईन की बालादस्ती के लिए और तहजीबी और जमहूरी सियासत की बालादस्ती के लिए चलाए जा रहे हैं। वी विल टेक इट टू लॉजिकल कंक्लूजन इंशाअल्लाह।